एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। गलवान घाटी के वीरों को सम्मान का ऐलान कर दिया गया है। शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज राजपूत का। जी नीरज। आदर्श जो गलवान घाटी के में जो कमांडिंग ऑफिसर थे, सीओ कर्नल संतोष बाबू, उनको महावीर चक्र से नवाजा है। अभी अभी राष्ट्रपति भवन से ये जारी किया गया है। जो अवार्ड जारी किए गए हैं, वीरता के पुरस्कार जो 26 जनवरी से पहले होते हैं, उसमें दिया गया है, उनको दिया गया है। साथ ही उनके साथ गलवान घाटी में ही जो 5 और जो जवान उनके शहीद हुए थे, उनको वीर चक्र से नवाजा गया है। ये जानकारी मिल पाई है। इसके अलावा और दूसरे जो सैनिक हैं, उनको कश्मीर में काउंटर टेररिज्म के लिए भी कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से नवाजा गया है। लेकिन एलएसी पर जो गलवान घाटी में 15-16 जून की रात को जो घटना हुई थी, जिसमें वीरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए कर्नल संतोष बाबू वीरगति को प्राप्त हुए थे और उनके साथ जो 20 और सैनिक हुए थे, उनमें से 5 सैनिकों को वीर चक्र और महावीर चक्र दिया गया है। ये करगिल वार के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि महावीर चक्र दिया गया है। महावीर चक्र युद्ध के समय दिया जाता है, साथ ही ये उस समय भी दिया जाता है जहां पर कोई दुश्मन हमारा सामने हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, सैनिकों द्वारा बहादुरी का कोई कार्य किया जाता है, उसके लिए दिया गया है। तो करीब करीब 20-21 साल बाद जो है किसी सैनिक को भारतीय सेना में महावीर चक्र से नवाजा गया है। नीरज, देश के बहादुरों की शहादत को पूरा देश हमेशा से ही नमन करता रहा है और अब सरकार की तरफ से इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। लेकिन सवाल बड़ा यह है कि एक तरफ चीन जैसा देश है जो अपने सैनिकों को कबूलता नहीं है कि वहाँ ऐसा कुछ हुआ, और दूसरी तरफ भारत है जो सब कुछ पूरी दुनिया के सामने रखता है। और हमारे सैनिक जिस बहादुरी से लड़े और जो सम्मान अब दिया जा रहा है, वो सम्मान अपने आप में और हौसला बढ़ाने वाला है हमारे सेना का। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल आपने सही बात कही है कि एक तरफ चीन जैसा देश है जिसके सैनिक जो है मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन भारत जो है वो अपने सैनिकों का, खासतौर से जो वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को, उनका सम्मान करता है। और उनके लिए वॉर मेमोरियल हमने देखा है कि वॉर मेमोरियल बनाया गया, ठीक वहीं पर गलवान घाटी में बनाया गया है। साथ ही नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक जो राजधानी दिल्ली में है, वहां पर भी जो कर्नल संतोष बाबू सहित जितने भी 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, उनके सबके नाम उकेर दिए गए हैं राष्ट्रीय समर स्मारक पर, नेशनल वॉर मेमोरियल पर। और अब ये सबसे बड़ा सम्मान जो दिया गया है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है और उनके साथ उनके 5 और साथी जवान जो थे उनकी रेजिमेंट के, बिहार रेजिमेंट के, उनको दिया गया है, वीर चक्र दिया गया है। उनमें पंजाब रेजिमेंट के भी हैं। अगर आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं कि किन किन को वीर चक्र दिया गया है। जी जी नीरज, नाम बताएं आप। किस किस तरीके से पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से चक्र से किस सैनिक को सम्मानित किया जा रहा है, जरा नाम भी बताएं। आदर्श देखिए, जैसे कि हमें मालूम है कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है। 16 बिहार के हैं। 16 बिहार के ही नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन है, उनको वीर चक्र दिया गया है। इनके साथ एक हवलदार के पलानी थे जिन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। ये संतोष बाबू के साथ ही थे जब लड़ाई हो रही थी चीनी सैनिकों के साथ। वो 81 फील्ड रेजिमेंट के हैं, यानी कि जो छोटी तोप होती है उनसे चालू करते हैं। लेकिन वो इस समय इनके ही साथ थे, 16 बिहार के रेजिमेंट के साथ ही थे, उनको वीर चक्र दिया गया है। इसके अलावा हवलदार तेजेंद्र सिंह का जो 3 मीडियम रेजिमेंट के हैं, उनकी भी तैनाती उस वक्त वहां 16 बिहार के साथ थी, उनको भी वीर चक्र दिया गया है। 16 बिहार के ही नायक दीपक सिंह हैं, उनको वीर चक्र दिया गया है। और एक 3 पंजाब के जो सिपाही गुरतेज सिंह था, जिनके बारे में कहा था उन्होंने गर्दन मोड़ दी थी। आपको अगर याद होगा कि हमारी पहले भी बात हुई थी जब गलवान घाटी की इंसिडेंट हुई थी, गुरतेज सिंह ने कई जो चीनी सैनिकों की गर्दन तोड़ के उनको मारा था अपने शहादत देने से पहले। उनको भी, ये 3 पंजाब रेजिमेंट के, इनको भी वीर चक्र से दिया गया है। सभी जो है मरणोपरांत हैं। जी, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मुझे एक बात और बताइए, महावीर चक्र का जिक्र आप कर रहे थे शुरुआत में, मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है। कल 72वां गणतंत्र दिवस देश मनाएगा और आज जो शहादत थी हमारे सैनिकों की, उसको हम सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल आदर्श, जो महावीर चक्र है वो दिया जाता है युद्ध के समय में दिया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं अशोक चक्र है या फिर कीर्ति चक्र है, शौर्य चक्र है, वो शांति के समय में दिया जाता है। लेकिन ये जो महावीर चक्र और परमवीर चक्र जो है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा बहादुरी का मेडल होता है जो युद्ध के समय में दिया जाता है। इसीलिए महावीर चक्र दिया गया है। और साथ ही महावीर चक्र इसलिए भी दिया जाता है, जैसा कि हमने विंग कमांडर अभिनंदन को देखा था, उनको वीर चक्र से नवाजा गया था। दुश्मन के सामने अगर आप कोई बहादुरी का कार्य करते हैं, दुश्मन यानी कि बॉर्डर पर आपके दूसरे दुश्मन देश के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, उसके लिए भी दिया जाता है। इसीलिए ये महावीर चक्र दिया गया है। और खास बात यह कि करगिल वॉर जो 1999 में हुई थी, उस वक्त महावीर चक्र और परमवीर चक्र दिए गए थे। और अब ये दिया गया है करीब करीब आप मान सकते 21 साल बाद किसी को दिया गया है, तो वो इस चीन के खिलाफ दिया गया है जो एलएसी पर, जो गलवान घाटी में 15 और 16 जून की लड़ाई हुई थी।
जी नीरज, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो गलवान के शहीदों को सम्मानित किया जाएगा और उसकी घोषणा सरकार की तरफ से कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।